शांति। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं ताकि उनको सतयुग में श्रेष्ठ पद के वह अधिकारी बन जाए, अर्थात सतयुग में उनको ऊंचा पद मिले। तो आप आत्माएं इसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रही हैं, लेकिन कंफ्यूजन तो बहुत है। कोई आत्मा समझती है कि मुझे अशरीरीपन का करना चाहिए, कोई आत्मा समझती है कि मुझे तो साक्षी भाव की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो उससे क्या आप श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन पाओगे? थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पुरुषार्थ में भटकाव है। तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जाए जिससे श्रेष्ठ पद के हम अधिकारी बन सके? तो वह पुरुषार्थ है स्वयं का परिवर्तन करना। स्वपरिवर्तन करना। तो स्वपरिवर्तन करना तो सभी आत्माएं जानती है, लेकिन वास्तव में स्वपरिवर्तन उसे कहेंगे जो प्रैक्टिकल में उस विधि से गुजरता है। अगर मैं आत्मा जयपुर से माउंट आबू गई तो मैं बता सकती हूँ ना कि जयपुर से माउंट आबू गए तो रास्ते में ये स्टेशन थे, वह थे, है, और जयपुर से माउंट आबू पहुंची। तो आप आत्मा नष्टो मोहा कैसे बनी? तो क्या उसकी कोई विधि आपको याद है? आप आत्मा सहज योगी कैसे बनी? क्या उसकी कोई प्रोसेस याद है आपको? आपको भगवान की छत्र छाया का अनुभव हुआ तो क्या आप बता सकते हो कि आपको यह अनुभव कैसे हुआ? अगर आप बता सकते हो, दिल खोल के बता सकते हो, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर वह स्व परिवर्तन की प्रक्रिया से आप गुजरे हो, उस पे आपने मेहनत करी है, उस पे आपने पुरुषार्थ किया है। लेकिन आप थोड़े से कभी सच्चे योगी बने, कभी मोह से मुक्त बने, ऊपर ऊपर से, तो भीतर से वह स्वयं का परिवर्तन का अगर अनुभव नहीं है, वो प्रक्रिया अगर पता नहीं है, तो श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। तो आज एक डायरी उठानी चाहिए आपको और अपने अनुभव लिखने चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा कब परिवर्तन आया जब मुझे श्रेष्ठ योगी बनी, या फिर मैं आत्मा नष्टो मोहा बनी। कब कब आपको ऐसा लगा, कौन कौन सी बातें आपके दिल में अंदर बैठ गई जिसकी वजह से आप उस अवस्था में पहुँचे? तो जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं आत्मा कोई भी एक एग्जाम्पल दूं कि मुझे शिव बाबा की छत्र छाया का अनुभव कैसे हुआ, है ना? ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ताकि आप उस बात को समझ पाओ कि मुझ आत्मा ने अगर स्वयं का जीवन देखूँ मैं, तो मुझे भगवान मेरे साथ है, यह अनुभव मुझे कब कब हुआ, है ना? तो अगर यही तो स्व परिवर्तन की यात्रा है। अगर आपको स्वयं में यह स्मृति रहेगी कि आपके परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार क्या रहा, तो फिर वह सदा के लिए परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसा ही अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो मेरे दिल का अनुभव है, स्वयं का स्वयं ही परिवर्तन का अनुभव है। कि मेरा अनुभव है कि शिव बाबा की छत्र छाया कैसे मुझे एकदम गहराई से फील हुई कि भगवान मेरे साथ है ना? क्योंकि जब सारे नश्वर सहारे जो होते हैं ना, जब छूट जाते हैं, तभी केवल भगवान की छत्र छाया अपने साथ अनुभव होती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि मेरे साथ सहारे सहारे छूट गए और केवल मेरे मीठे बाबा की छत्र छाया ही मेरे साथ रह गई। यह मेरे जीवन की प्रैक्टिकल यात्रा है। क्योंकि जब मैं शुरुआत में था, ज्ञान में शुरुआत में आया था, तो ऐसा सोचता था कि मेरे पास तो बहुत सारे सहारे हैं, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं जो मेरी यात्रा में मदद करेंगे, है ना? साधन भी थे, फोर व्हीलर भी थी, कुछ धन भी था, है ना? वो साधन भी मेरी मदद करेंगे, है ना? और समाज में एक रेपुटेशन फैमिली से तो पद भी था, प्रतिष्ठा भी थी। पर मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें मेरी अब सुरक्षा करने वाली है। परंतु समय ने ऐसी करवट बदली जो इस 25 साल के जीवन यात्रा में एक एक करके सारे सहारे टूटते गए, सभी सहारे टूटते गए, सारे आधार भी गिरते गए। कभी कभी जीवन हमें खाली करता है ताकि हम असली भराव को पहचान सकें। जब सब कुछ छूट गया
तब मैंने जाना कि सच्चा सहारा क्या होता है। तब मेरे भीतर से एक आवाज़ उठी कि अब कोई नहीं बचा है सिवाय बाबा के। और ये सच्चे दिल का अनुभव है, सब कुछ छूट गया था, रिश्ते नाते धन दौलत सब कुछ। बस एक ही चीज़ बची थी और वो था सिर्फ बाबा, बाबा और बाबा। उसी पल मैंने अनुभव किया कि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब शिव बाबा की छत्र छाया प्रकट हो जाती है। धीरे धीरे मैं आत्मा महसूस करने लगी कि जिन रिश्तों में, जिन पदों में, जिन वस्तुओं को मैं स्थायी समझता था वे सब तो अस्थायी हैं। और एक दिल की बात कह रहा हूँ, ये जो 2026 का जो समय आने वाला है ना, यह तो और प्रमाण देने वाला है कि जो भी सहारे आपने बाहरी दुनिया में बनाए हैं ना, वे सब माया के हैं। और वो सारे सहारे क्षणिक हैं और वो सारे सहारे आपसे छूटने वाले हैं। इस बात को दिल में बैठा देना चाहिए, क्योंकि दुनिया की छत्र छाया बिल्कुल अस्थायी है, कभी भी धोखा दे देती है। परंतु बाबा की जो छत्र छाया है ना, वह तो एकदम सच्ची है, एकदम शाश्वत है। तो जब यह बात मेरे अंदर बैठ गई तो मैं आत्मा अंदर से बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस एक ही सहारा है, एक ही छत्र छाया है, बस मेरा बाबा और दूसरा न कोई। मैंने देखा कि दुनिया का दीपक तो आंधी में बुझ जाता है, परंतु बाबा का सूरज कभी नहीं बुझता है। बाबा का सूरज तो हमेशा जलता रहता है। वह सूरज जिसने मेरे अंदर उम्मीद की रोशनी फैलाई, जिसने मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दिया। मैंने हमेशा दिल से महसूस किया कि जब शिव बाबा की याद मेरे दिल में रहती है, मेरे सिर पर रहती है, तो माया की कोई लहर पास नहीं आ सकती है। क्योंकि उसी दिन जब मैंने अनुभव किया कि बाबा ही मेरी एक छत्र छाया है, बाबा को ही सहारा बनाना है, तो मैं दिल से बस बाबा को ही याद करने लगी। और वो याद मैं आत्मा क्या हो गई, वह याद तो मुझे सुरक्षित करने लगी, है ना। मैं आत्मा स्थिर होने लगी, डगमगाना बंद हो गया। फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बाबा की निरंतर याद में रह पाता हूँ? क्योंकि यह तो अनुभव हो गया था कि बाबा की छत्र छाया ही बहुत बढ़िया है, उसी को याद करना है। लेकिन फिर भी स्वयं के अंदर एक बात आती थी मेरे अंदर कि मैं भूल जाता हूँ बाबा को। तो ऐसा कभी संभव हो पाएगा कि मैं बाबा को निरंतर याद करता रहूँ, हैं? उस समय क्या चलता था कि कोई परिस्थिति आती थी, जैसे कोई अपमान कर दिया या फिर कोई समस्या आ गई, तो उन परिस्थितियों में तो बाबा बहुत अच्छे से याद आ जाता था कि बाबा अब मदद करो। लेकिन उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब याद भी मैं आत्मा निरंतर करूँगी, और ताकि मुझे जो अनुभव होगा वह भी क्या होगा, निरंतर होगा। तो धीरे धीरे मैंने सीखा कि निरंतर याद करने के लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, और वह काम था कि बाबा की आवाज़ को पहचानना सीखना ज़रूरी है। बाबा जो कहता है, बाबा जो साइलेंस में बोलता है, उसको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं आत्मा उसको पहचान लूँगी, जान लूँगी, तो मेरी याद निरंतर होती जाएगी। पहले मैं मुरली सुनता था, पर उतनी गहराई से नहीं सुनता था, इतनी समझ भी नहीं आती थी। लेकिन वह शब्द मेरे दिल में उतर गए कि मुझे बाबा की आवाज़ को पहचानना है। और मैंने साइलेंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। कई कई दिन मुख का भी मौन रखता था और मन का भी मौन रखने का अभ्यास करता था। तो पहली बार मुझे बहुत गहराई से आवाज़ आई, साइलेंस में आवाज़ आई। सेंटर में फोटो के सामने में आत्मा जब बैठी थी, तो साइलेंस में आवाज़ आई कि बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और सच बता रहा हूँ, उस दिन मैं बहुत रो पड़ा था, आँखों से आँसू की धारा निकल ही नहीं रही थी, क्योंकि वह कोई आवाज़ नहीं थी, वह मेरे भीतर की मानो बाबा की पुकार थी। बाबा मुझे प्यार कर रहा था, बाबा की छत्र छाया, बाबा का साथ, बाबा का कंबाइंड स्वरूप गहराई से मुझे अनुभव हो रहा था। लेकिन मैं दिल से यहाँ पर एक बात अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जब हम बाबा को ही एकमात्र सहारा बनाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति आती है जब हम दुनिया की आत्माओं का सहारा लेते हैं, दुनिया के सहारों की छड़ी से चलना चाहते हैं, तो फिर शायद मुझे लगता है कि वो साइलेंस की आवाज़ें हैं, जो बाबा की मधुर आवाज़ें जो मौन में आनी चाहिए, वो इतना अनुभव होना क्या है, संभव नहीं हो पाता है। और जब आत्मा है ना बाबा की आवाज़ पहचान लेती है ना, जिस पल भी आत्मा ने साइलेंस में बाबा की आवाज़ को पहचान लिया ना, तो दुनिया का शोर अपने आप शांत हो जाता है। तब मैंने जाना कि ज्ञान केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, ज्ञान तो प्रेम में डूबने का द्वार है। पहले ज्ञान सिर को भरता था, पर अब वही ज्ञान उस दिन से मेरे दिल में उतरने लग गया, मानो बाबा मुझसे सीधी बात कर रहे हैं। दुनिया के रिश्ते तो थक गए थे, उनका प्रेम सीमित था, शर्तों में बंधा हुआ था, कंडीशन लगाता था। पर बाबा का प्रेम वह तो बिना शर्त का अनंत और अटूट प्रेम है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। हर पल बाबा प्यार करता है। जब सबने कहा कि तू अकेला है, तो बाबा ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तो सदा तेरे साथ हूँ। वह प्रेम मुझे मेरी पहचान दिलाने लगा, वह प्रेम तो मुझे मेरे घर की याद दिलाने लगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मन बहुत थका, जीवन की जिम्मेदारियां भारी लगने लगी, पर जैसे ही बाबा को याद किया, ऐसा लगा जैसे सिर पर कोई हाथ रख कर कह रहा हो, चिंता मत कर बच्चे, मैं हूं ना। और उसी पल भीतर में शांति उतर आ जाती है। जब भी कोई परेशानी आती, तकलीफ आती, एक ही सहारे को याद करता हूँ, एक ही बात बुद्धि में बैठती है कि मुझे बाबा को यह बात शेयर करनी है, मुझे बाबा को बताना है। बाबा की याद आंसू नहीं देती, वह तो दिल के कांटे निकाल देती है। एक दिन की बात है, एक दिन मैं योग में बैठा था, थोड़ा साइलेंस की प्रैक्टिस भी कर रहा था, हल्की सी बाबा की लाइट की रोशनी थी। मुझे अनुभव हुआ कि जैसे बाबा ने खींच लिया हो वतन में। मैं एक विशाल बगीचे में पहुंच चुका था, चारों तरफ शांति, सुगंध और सुनहरी आभा मंडल था, और बीच में एक बहुत प्यारा सा सिंहासन था, जहाँ मेरा मीठा बाबा प्रकाश के रूप में विराजमान था। मैं आत्मा धीरे धीरे उनके पास गई। जैसे ही मैं आत्मा करीब पहुंची, दिल की सारी थकान, सारे दुख दर्द सब पिघलने लगे, मानो बाबा मुस्कुराए और साइलेंस में बोले हो, बच्चे मैंने तो तुम्हें हर जन्म में खोजा है, पर आज तुमने मुझे पहचान लिया है। उस पल तो मानो आंसू अपने आप निकल गए हो, पर वे कमजोरी के आंसू नहीं थे, वो आत्मा की पूर्णता के आंसू थे। कभी कभी रोना भी पूजा बन जाता है। उस दिन जाना मैंने कि जब आत्मा बाबा के प्रेम को छू लेती है, तो सारा अंधकार मिट जाता है। फिर धीरे धीरे हर रिश्ता बदल गया। अब हर व्यक्ति में मुझे बाबा के प्रेम की झलक दिखने लगती है। हर चेहरा, हर प्रेम मुझे भीतर की यात्रा पर ले जाने लगा। मुझे किसी से शिकायतें नहीं रही, किसी की कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती, मानो अहंकार जीरो हो गया हो। बस मुझे तो साइलेंस में रहकर बाबा की आवाज़ें सुननी थी, यही तो नशा चढ़ा था। और फिर नए नए अनुभव होने लगते। अब कोई रिश्ता मुझे बांधता नहीं,
रिश्ता मुझे बाबा तक लेकर के जाता है। मैंने अनुभव किया है कि सच्चा दोस्त वही है जिससे मैं हर बात साझा कर सकूं। अब मैं बाबा से बात करती हूँ अपने दुख की, अपनी थकान की। कभी मैं आत्मा खुश होती हूँ तो भी मैं दिल से पहली बात मैं बाबा से शेयर करती हूँ। कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं आत्मा रुक जाती हूँ, असफल भी हो जाती हूँ, पर फिर भी बाबा से ही मेरा हर संबंध बन गया है तो हर बात बाबा से शेयर करती हूँ। कभी मन उदास होता है तो मैं आत्मा कहती हूँ, बाबा आज मन थोड़ा सा भारी है। और भीतर से साइलेंस में वही आवाज आती है, मैं हूं ना बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र की कोई बात नहीं है। जब मन थक जाए तो बाबा की गोदी सबसे बड़ी शांति का स्थान बन जाती है। धीरे धीरे मेरे भीतर में एक नया साहस आया, नई शक्ति आई। अब कठिनाइयां भी डरती नहीं थी। कठिनाई से मुझे डर नहीं लगता था। कोई परेशानियां मुझे हिला नहीं सकती थी, क्योंकि मैं आत्मा दिल से जान गई थी कि सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी लोग हो, कैसी भी समस्या हो, पर मेरे ऊपर तो शिव बाबा की छत्र छाया है, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। तो फिर फिक्र की कोई बात हो नहीं सकती है। फिर धीरे धीरे जो डर था मेरे अंदर, थोड़ा सा कई बार उदास हो जाता था, थोड़ा गुस्सा भी आता था, शुरुआत में वो सब धीरे धीरे मिटने लगा। मेरी हर बात में, हर भावना में एकदम गहरी शांति आने लगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ तो डर टिक नहीं सकता है। प्रेम और डर कभी साथ में चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन जितना जितना मेरा भगवान से प्रेम गहरा होता गया तो डर खत्म होता गया, निर्भयता आती गई। और जिसके सिर पर बाबा की छत्र छाया है वह परिस्थितियों से नहीं झुकता है, परिस्थितियां उसके आगे झुकती है। अब मैं यह नहीं कहता हूँ कि बाबा मुझे शक्ति दो। अब मैं कहता हूँ मैं ही शक्ति बन गया हूँ, मैं वो पावर बन गया हूँ। क्योंकि जब प्रेम भीतर उतरता है तो वही प्रेम शक्ति में बदल जाता है। डर समाप्त होने लगता है, निर्भयता आने लगती है। अब मैं बाबा को केवल याद नहीं करता हूँ, ऐसा लगता है कि उसके साथ कंबाइंड रूप में जी रहा हूँ, जीवन के मज़े ले रहा हूँ। हर कार्य में, हर भावना में, हर निर्णय में मेरा बाबा मेरे साथ है। अब बाबा मेरे पास नहीं है, मानो भीतर में कंबाइंड रूप में मेरे साथ ही सोच रहा है, मेरे साथ ही वह फीलिंग कर रहा है, मेरे साथ ही वह प्रेम की भावनाओं में बसा हुआ है। धीरे धीरे यह अनुभव मेरा पक्का होने लगा। और जैसे ही यह साइलेंस का अनुभव, प्रेम का अनुभव, बाबा की छत्र छाया का अनुभव मेरे अंदर पक्का होता गया तो मेरा मन स्थिर हो गया। मुझे अब किसी से शिकायत नहीं रहती, किसी से कोई इच्छा नहीं है। बिल्कुल जीवन सरल हो गया है, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मेरा सच्चा साथी सिर्फ भगवान है। सारी उम्मीदें भगवान के साथ। फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। तू जैसा चाहे रख ले मुझे मेरे पतवार, तो जैसा चाहे वो रख ले। सूखी रोटी भी खिलाए तो मैं आत्मा खुश हूँ, मिठाई खिलाए तो भी खुश हूँ। बस लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं भगवान के साथ हूँ। जो बाबा के साथ चल पड़ा वह कभी रास्ता नहीं भूलता है। अब मेरी आंखें जहाँ भी देखती हैं मुझे बाबा ही दिखाई देते हैं। कान जो भी सुनते हैं वह बाबा की वाणी बन जाती है। और जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मन में बस यही भाव रहता है, यह आत्मा भी तो मेरे बाबा का बच्चा है। अब अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं रहा। जहाँ हूँ वहीं पर योग है, वहीं साइलेंस है। जो कर रहा हूँ वही कर्म पूजा बन रहा है। तो निरंतर याद वही है जो अंदर बाहर एक हो जाए।
सोचना, बोलना, करना सब समान हो जाए। और अब मैं आत्मा केवल इतना कह सकती हूँ कि संसार के सारे सहारे छूट जाएं तो भी दुख नहीं, क्योंकि सच्चा सहारा मेरे साथ है। शिव बाबा की छत्र छाया और मेरे जीवन का किला है, मेरी आत्मा की ढाल है। और मैं आत्मा डरती नहीं, क्योंकि अब मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ तो मेरा बाबा है, हर पल, हर श्वास में, हर विचार में। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बस यही अनुभव बना रहे कि बस मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है। यह अनुभव मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। मैंने अब जीवन का यह सबसे बड़ा सत्य जान लिया है कि जब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ तब बाबा मुझे पकड़ लेता है, तब मुझे बाबा सब कुछ दे भी देता है। जब त्याग सच्चा होता है तो प्राप्ति अनंत हो जाती है। आज मैं आत्मा फिर से यही संकल्प लेना चाहूंगी कि मैं हर परिस्थिति में बाबा की याद में रहूंगी। हर बात में बाबा को साथी बनाऊंगी, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। मेरे सिर पर तो बाबा की छत्र छाया सदा रहेगी। और जब यह विश्वास सच्चा हो तो कोई शक्ति, कोई परिस्थिति उस आत्मा को हिला नहीं सकती है। और मैं जानता हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा साथी है। और यह संसार केवल केवल एक नाटक है। और जो आत्मा यह जान जाती है वह तो सदा मुस्कुराती रहती है। तो आज मैं आप सबके साथ यही अनुभव बांटते हुए मैं आत्मा दिल से कहती हूँ कि अगर सब कुछ खो भी दो तो डरना मत, क्योंकि बाबा की छत्र छाया कभी नहीं छूटती है। वह सदा साथ है, सदा साथ रहेगी। बस दिल से अनुभव करना है कि बाबा की छत्र छाया में आने के बाद हर आंधी, हर परेशानी तुम्हारे लिए गीत बन जाती है, तुम्हारे लिए तो तोहफा बन जाती है। तो इसीलिए जब तुम भी बाबा की छत्र छाया का अनुभव करोगे तो जिंदगी बदलने लगेगी, स्वयं के अंदर बदलाव आने लगेगा और श्रेष्ठ पद के तो अधिकारी बनना क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अधिकारी बनने के लिए बेफिक्र बादशाह तो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब बाबा की छत्र छाया साथ में होती है तो बाबा क्या कहते हैं कि आप जो है सदा बेफिक्र रहो, तुम्हारी सारी चिंताएं तो मैं ले लेता हूँ। और जब ये बातें पहली बार मैंने महसूस की कि कि बाबा मेरे साथ है तो कोई भी परिस्थितियां अपने को छू नहीं पाती है। वह आत्मा तो आकाश की तरह अडोल रहती है और वही तो सच्चा बेफिक्र भी बन जाता है। जो आत्मा परिस्थितियों के साथ नहीं बदलती है, बाबा की छत्र छाया में रहती है, वह आत्मा तो बेफिक्र बादशाह है। जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सूरज उग रहा है या डूब रहा है, वैसे ही आत्मा को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब वह बाबा की याद में रहती है। और मैंने भी कई बार अनुभव किया कि मैं वही आत्मा हूँ जिसके भीतर खुशियों का समुद्र है। लहरें तो आती हैं पर मैं समुंदर हूँ, लहर नहीं हूँ। विचारों की लहरें बेचैन करती है, समुंदर तो शांत होता है। और मैं आत्मा इस साइलेंस में, बाबा की छत्र छाया में हमेशा गहरे समुंदर का ही अनुभव करती रही। लेकिन फिर भी सवाल था, यह बेफिक्री, यह
अखुद खजाने की संपदा जो श्रेष्ठ अधिकारी बनाए, वो संपदा मिले कैसे? तो बाबा ने मुझे दिखाया है कि इसका पहला रहस्य ही यही है। पहला रहस्य है सुख और दुख को समझना। क्योंकि मैं आत्मा तो तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहती थी, श्रेष्ठ पद की अधिकारी बनना चाहती थी, पर रास्ता तो मिल नहीं रहा था। तो बाबा ने दिखाया कि इसका पहला रहस्य है सुख और दुख को समझ लेना। बहुत सी आत्माएं सुख और दुख के खेल में उलझी हुई है, क्योंकि उन्होंने इसको समझा ही नहीं है। सुख और दुख तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जहाँ सुख है वहाँ छिपा हुआ दुख भी है, और जहाँ दुख है वहीं पर इसके पीछे सुख है। तो जब आत्मा यह अनुभव करने लगे कि सुख और दुख का खेल है, मुझे तो इससे क्या जाना है, इससे बहुत दूर जाना है, इससे तो बहुत परे जाना है। जब स्वयं में यह बदलाव आता है तो स्थायी परिवर्तन आने लगता है और आत्मा सहज योगी बनने लगती है। पहले में आत्मा बहुत प्रयास करती रही, कभी योग में बैठती, कभी विचारों को रोकने की कोशिश करती, पर भीतर में शांति नहीं उतरती थी। अंदर वह गहरा साइलेंस का मुझे अनुभव नहीं होता था। लेकिन एक दिन भीतर से आवाज आई कि सहज योग का अर्थ है सहज बन जाना। तो जैसे कि तभी समझ में आया हो कि पहिए का जैसे केंद्र स्थिर रहता है और उसके चारों ओर सब घूमता रहता है, वैसे ही आत्मा अगर परमात्मा की छत्र छाया में रहे तो वह केंद्र में स्थिर रहती है। वह कभी हलचल में नहीं आती है। वह सदा साइलेंस का अनुभव करती है। और साइलेंस का अनुभव करना अर्थात घर वापसी करना, परम धाम का अनुभव करना। जब हमें अपने घर की याद आने लगती है तो हमेशा यह बात रहती है कि साइलेंस का अनुभव करना है। कई बार बाबा कहते थे ना कि घर की याद दिलाओ, घर की याद दिलाओ। तो पहले मैं शब्द सुनती थी मैं आत्मा की घर जाना है, पर समझ में नहीं आता था कि घर जाने की तैयारी क्या होती है। क्या केवल योग में बैठना ही तैयारी है? क्या हिसाब किताब चुक करना ही घर की वापसी है, या कुछ गहरा अर्थ इसमें छिपा हुआ है? तो वही अनुभव भी मुझे बहुत गहराई से हुआ जब मैं आत्मा शुरुआत के ज्ञान में 2-5 साल होने लगे थे कि घर जाने की तैयारी मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तब समझ में आया कि भीतर लौटने की अनुभूति ही घर जाने की तैयारी है। मैंने अपने आप से पूछा, अगर मैं घर लौट रही हूं तो क्या मैंने सच में अपना सामान बांध लिया है? क्या मैंने वह सब छोड़ दिया है जो इस नाटक का हिस्सा था? क्या मैंने अपने रोल से अलग होना सीख लिया है? यह बातें जब मैं अपने आप से पूछता था तो स्वयं में बहुत बड़ा परिवर्तन आता था। जैसे कोई कलाकार नाटक के बाद अपना वेश बदल देता है और अपने असली स्वरूप में लौट आता है, वैसे ही मुझे भी अपने शरीर रूपी परिधान को उतारना है और अपने मूल स्वरूप में लौटना है। यह बात दिल में उतर सी गई थी। जब मैं अपने रोल से अलग होती थी और बहुत गहरा अभ्यास करती थी, तभी मुझे अपने सत्य का, साइलेंस का चेहरा दिखने लगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक दिन ऐसे ही मैं आत्मा मुरली में थी, बाबा की वाणी सुन रही थी, तो अनुभव होने लगा कि तुम्हें अब बाबा की तरह अकर्ता यानी अक्रिया में जाना है। पहले तो समझ में नहीं आया कि यह अक्रिया का अर्थ क्या है। फिर महसूस हुआ कि जब तक मैं किसी रोल में हूँ, किसी डायलॉग में हूँ, तो किसी क्रिया में ही होंगी, तब तक मैं नाटक में ही हूँ। तो घर की यात्रा तब शुरू होती है जब सारे डायलॉग समाप्त हो जाए। डायलॉग बोल रहे हैं तो सृष्टि के मंच पर ही है। तो जब शब्द रुकते हैं, डायलॉग रुकता है, तभी तो मौन बोलता है, तभी तो उसका असली स्वरूप बोलता है। मैंने देखा है कि मन के भीतर निरंतर एक फिल्म चलती रहती है। यह ठीक हो जाए, वह ठीक हो जाए, यह हिसाब पूरा हो जाए, यह रोल खत्म हो जाए। पर उसी पल भीतर से कोई कहता है,
यह सब सोच भी नाटक का हिस्सा है, यह विचार आना भी नाटक का हिस्सा है। तब मैंने दिल से महसूस किया कि घर जाने का अर्थ है सुख दुख दोनों रोल से पार जाना। सिर्फ दुख नहीं बल्कि सुख का रोल भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं मेरे इतने मकान है, मेरा ये नौकरी है, मेरा बिजनेस है, नहीं, वो सुख का रोल भी तुम्हें छोड़ना होगा। जब सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाए तो वह परम धाम के द्वार तक पहुंच जाता है। परम धाम का गहरा अनुभव होने लगता है, साइलेंस का अनुभव होने लगता है, बाबा की आवाजें सुनाई देने लगती है। घर जाने की सही तैयारी तो वही है जब आत्मा दोनों चरणों से मुक्त हो जाए। न सुख पाने की चाह हो, न दुख मिटाने की चिंता हो। बस गहरी तसल्ली है कि मैं वही आत्मा हूं जो मौन में जन्मी थी। मौन मेरे दिल के बहुत करीब का अनुभव रहता है, क्योंकि अब मुझ आत्मा को कोई न सुख पाने की चाह है, न दुख मिटाने की चिंता है। बस गहरा साइलेंस है, जहाँ कोई विचार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई शब्द नहीं है, बस केवल हूँ होने का अनुभव है कि मैं खाली हूँ। जहाँ मैं कर रही हूँ समाप्त होता है, वही मैं हूँ प्रारंभ होता है। धीरे धीरे मुझ आत्मा ने शुरुआत में महसूस किया कि भीतर चलने वाली सारी बातें सिर्फ अहंकार की लहरें हैं, अशुद्ध मन की लहरें हैं। विचार भी एक क्रिया है और विचारों के बीच में ही हमने अपने घर का रास्ता भुला दिया है। जब भीतर की बातें बंद हुई तो गहरा एक दिन सन्नाटा सा उतर गया। वह सन्नाटा मुझे डरा नहीं रहा था, वो साइलेंस मुझे बहुत मधुर लग रहा था। उसमें एक शांति की गूंज थी, गहरी शांति की गूंज थी। उस साइलेंस में कोई खालीपन नहीं था, मानो वह तो आत्मा का संगीत था। उस साइलेंस में जाना जैसे सागर में उतरना। ऊपर की लहरें तो शब्द हैं, पर गहराई में उतरते ही सिर्फ शांति है, प्रकाश है, सत्य है। फिर समझ में आया कि बाबा शब्दों के माध्यम से नहीं, हमें शब्दों से ही मुक्त कर देते हैं। यह बात मेरे जीवन का गहरा अनुभव बन गई। शब्द तो केवल कांटा निकालने वाली सुई है, जो हमें मौन की गहराई तक लेकर के जाती है। शब्दों का काम तो बस इतना है कि तुम्हें साइलेंस तक पहुंचा दे। मैंने अनुभव किया है, जब तक हम कुछ करते रहते हैं हम स्वयं से दूर जाते हैं, और जब हम कुछ नहीं करते हैं तब हम स्वयं से मिल जाते हैं। संसार कहता है कुछ करो, पर बाबा कहता है कुछ मत करो, बस हूं में रहो। मैं आत्मा हूं, उसमें रहो। क्योंकि करने वाला तो रोल है और रहने वाला आत्मा है। जो कुछ न करे वह सबसे महान कर्म करता है। क्योंकि उस साइलेंस की स्थिति में मुझे सच बता रहा हूं मैं आत्मा, कि मुझे पहली बार लगा कि मैं कभी खोई नहीं थी। मैं आत्मा तो सदा से मिली हुई थी। मैं तो वही आत्मा हूं अपने सत्य स्वरूप में, जो सदा पूर्ण हूं, सदा शांत हूं, सदा आनंद की स्थिति में हूं। शांति पाई नहीं जाती है, क्योंकि वह कभी खोई ही नहीं थी। जो चीज खो जाती है वह पाई भी जा सकती है, पर आत्मा की शांति तो अविनाशी है ना, शाश्वत है। आत्मा शांति को पाती नहीं है, वह तो स्वयं ही शांति है। सच बताऊं तो ज्ञान के 5 साल के बाद यह बात पक्की थी कि अब मुझे कुछ पाना नहीं है, कुछ सिद्ध भी नहीं करना है और कुछ सुधारना भी नहीं है। बस पहचानना है कि मैं वही हूं। मैं मौन हूं, मैं देखने वाली दृष्टा हूं, मैं सागर हूं, और सारे शब्द तो लहरें हैं जो अब
थम चुकी है। अब कोई बातचीत नहीं, सिर्फ साक्षी भाव की उपस्थिति है। अब मैं कुछ नहीं कहती, पर सब कह दिया जाता है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वहाँ ईश्वर बोलने लग जाता है। मैं आत्मा जान चुकी हूँ कि घर वही है जहाँ मौन है, जहाँ न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर है, सिर्फ और सिर्फ गहरा अनुभव है। घर लौटना मतलब किसी लोक में जाना नहीं, बल्कि अपने साइलेंस में लौट आना है। घर जाना कोई यात्रा नहीं, वह तो स्मृति है। अपने मूल स्वरूप को याद कर लो। उस वक्त से मैं हर दिन यही अभ्यास करती थी कि शब्दों की दीवार गिराने का अभ्यास, विचारों की लहरों को शांत करने का अभ्यास। और जब वे लहरें रुकती हैं तो सागर स्वयं प्रकट हो जाता है कि मैं सागर हूँ, मैं मौन हूँ, मैं घर में हूँ। और वह गहरा साइलेंस बहुत गहराई तक उतार के शक्ति का अनुभव कराता है। तो यह थी मेरी स्वयं में परिवर्तन की यात्रा। तो जब आत्मा को स्वयं में ये बातें याद आने लगे कि कब मुझ आत्मा को साइलेंस में जाना अच्छा लगा, ऐसा कौन सा पल आया जब मैंने बाबा की छत्र छाया को सदा के लिए बना दिया, कौन सा ऐसा पल आया जब मुझे दुनिया से दुख शिकायतें समाप्त हो गई। मेरे जीवन में कब ऐसा परिवर्तन आया कि मुझे किसी से कोई इच्छा नहीं रही, कोई अपेक्षा नहीं रही। वो पल का जो अनुभव होता है वह आपको श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनाता है, आधार मूर्त बनाता है। तो आज की मुरली का जो वरदान था उसी का विचार सागर हमने मंथन किया है। तो अब रिवाइज करते हैं वरदान को कि आज का वरदान क्या कहा था बाबा ने कि स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव, है ना। तो बाबा ने कहा था ना कि स्वयं को बदलना है। तो आज की मुरली को हमने गहराई से मनन चिंतन किया। उसमें मैंने अपना अनुभव बताया कि स्वयं में मेरे अंदर बदलाव कैसे आए। और जब बदलाव आते हैं तो फिर हमें कोई शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, साइलेंस से बोलने पड़ता है। बोल स्वतः ही निकलते जाते हैं। कभी आधा घंटा है, अभी पता नहीं चला कितना समय हो गया, 38 मिनट हो गए, तो बस वो निकलता ही जाता है। और स्वयं का अनुभव पूरा दिन भी बोलेंगे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी यात्रा है। और जिसने यात्रा की है, जिसने मेहनत की है, वह यात्रा को कभी भूल ही नहीं पाएगा। और जिसने यात्रा की शुरुआत ही नहीं करी है, खाली ज्ञान शब्दों तक है, उसको वह अनुभव नहीं होगा, वह बोल नहीं पाएगा, वो कुछ समझा नहीं पाएगा। क्योंकि जो बोल अनुभव से निकलते हैं वह दिल को छू जाते हैं, दिल में परिवर्तन लाते हैं। तभी तो उस शब्दों में ताकत होती है जिन बोलों का केंद्र साइलेंस होता है, जिन बोलों का केंद्र सत्य का केंद्र होता है। तो आज के मुरली मंथन से आपको कैसा लगा? स्वयं से स्वयं में परिवर्तन की यात्रा आपकी कहाँ तक चली है? आपके जीवन में वह परिवर्तन का मोड़ कब रहा? अगर वह आसानी से याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना डायरी में लिखो, लिखने से श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन जाएंगे। तो वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो आत्माएं नई है और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। जल्दी से इस तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बुक्स प्रकाशन होने वाली है, उसमें फ्री में एंट्री रहेगी। जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं, जो दुआएं देने का काम करती है और जो निरंतर टास्क करती हैं, है ना, मनसा सेवा ग्रुप में है वही आत्माएं फ्री बुक की अधिकारी रहेंगी जो रेगुलर टास्क कर रही हैं। जो टास्क रेगुलर नहीं कर रही हैं, जो दुआ देने का काम रेगुलर नहीं करती है, उन आत्मा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्योंकि बाबा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। जो आत्मा जैसा पुरुषार्थ करती है बाबा उसको देख रहा होता है।
आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो भेजते हो, आपको लगता है मैंने भेजा, किसने देखा, हर ऑडियो पर बाबा की नज़र है। कौन रेगुलर है कौन नहीं है, उनके पास स्वतः ही फोन जा रहे हैं। जो आत्मा रेगुलर टास्क कर रही है ना, उनके पास स्वतः ही फोन जा रहे हैं। तो आप स्वयं को स्वयं ही चेक करें, बाबा तो हमेशा देख रहा है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।